अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का FR नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे, अच्छी तरीके से होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने चैप्टर 9 के बारे में पढ़ा था। आज जो आपके सामने वीडियो इरसाल कर रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 10 है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, जिसके राइटर हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान। तो मुकम्मल नोट्स एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से, सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि वो बच्चे जो बेहतरीन तैयारी से महरूम हो जाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उससे पहले हम प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान के बारे में जानेंगे, फिर उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान और उर्दू ड्रामा निगारी आगा हश्र। तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर्रहमान के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बनाया है जो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहे हैं इनका असल और अदबी दोनों नाम लुत्फ़ुर्रहमान है। इनका असल और अदबी दोनों नाम, यानी इनका असली नाम भी और अदबी दोनों ही नाम लुत्फ़ुर्रहमान है, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है। इनकी पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में सन 1941 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? तो छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। चलिए अगला पॉइंट, इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर और माँ का नाम बीबी आमना खातून था। इनके वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर और माँ का नाम बीबी आमना खातून था। चलिए, इनका आबाई वतन मौज़े रेवंडा ज़िला दरभंगा था और ननिहाल बनियानपुर था जहाँ आपकी पैदाइश हुई। यानी इनका असल गांव जो था, आबाई वतन बोले तो गांव, जो रियली जो गांव होता है, जिस गांव के लोग होते हैं, तो इनका असल गांव रेवंडा था जो कि ज़िला दरभंगा था इनका। यानी दरभंगा ज़िला में एक गाँव है रेवंडा, वहाँ के रहने वाले थे। और कहाँ पैदा हुए? तो अपने ननिहाल में पैदा हुए। चलिए, करे लुत्फ़ुर्रहमान बचपन से ही ज़हीन थे, इसीलिए आला तालीम हासिल किया और डबल MA और PhD भी किया। यहाँ तक के MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लुत्फ़ुर्रहमान ने किस चीज़ का इम्तिहान पास करने के बाद गोल्ड मेडल हासिल किया? तो आप कह सकते हैं कि MA करके गोल्ड मेडल हासिल किया, यानी इम्तियाजी नंबर इन्होंने हासिल किया MA में। अगला पॉइंट है कि इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से शुबदोश हुए। हाँ, मतलब ये है कि सदर शोबा उर्दू यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट के हेड बनकर ही ये रिटायर भी हुए। लुत्फ़ुर्रहमान को सियासत से भी काफ़ी दिलचस्पी थी, यानी नेतागिरी से भी ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इनको भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना दर्जा के वज़ीर भी हुए। आपको तालिबे इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। कब से थी? तो तालीमी ज़माने से ही, यानी तालिबे इल्म जब थे, यानी स्टूडेंट लाइफ था, तभी से ये मज़ामीन नवेशी और शेर व शायरी किया करते थे। तनक़ीद, अफ़साना निगारी और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत हैं। और फिर अगला पॉइंट कर रहे हैं कि आपको तालिबे इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनक़ीद, अफ़साना निगारी और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत थे। इनके जो मौज़ूआत थे, टॉपिक जो थे, ये शेर व शायरी थी, तनक़ीद थी। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट करें, आपकी शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं, यानी कि लुत्फ़ुर्रहमान के शायरी के 3 मजमूए हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ताज़गी बरगे नवा, जो कि मजमुआ गज़ल का है, गज़ल का मजमुआ है। दूसरा है बोसैनम, जो कि मजमुआ ये भी गज़ल का है। और तीसरा है सनम आशना, ये मजमुआ नज़म का है, यानी नज़म का मजमुआ है। अगला पॉइंट है कि इसके अलावा तनक़ीद के मौजू पर उनके मुतअद्दिद किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें, और जो कि तनक़ीद के ऊपर है, तो वो क्या है? जदीदियत की जमालियात, ये एक तनक़ीदी किताब है।
अगला है नक़द निगाह, नसर की शेरियात, रासिख़ अज़ीमाबादी, ताबीर व तनक़ीद और शहर वफ़ा वग़ैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। शेरी तख्लीक और दीगर तख्लीकी अमल आज भी जारी है, आज भी वो लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगला पॉइंट है कि आगा हश्र। अब ये जो ड्रामा आगा हश्र जो है, इसके बारे में कुछ ख़ास पॉइंट इन्होंने छोड़ा है। कह रहे कि आगा हश्र के बग़ैर उर्दू ड्रामा की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती और आगा हश्र की फ़नकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। यानी आगा हश्र एक ऐसे शख्स का नाम है जिन्होंने उर्दू ड्रामा निगारी को एक बेहतरीन ज़िंदगी अता की और इनके बग़ैर उर्दू ड्रामा की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। और दूसरा पॉइंट है कि आगा हश्र को उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये आगा हश्र को अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आगा हश्र को उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि एहतेशाम हुसैन ने क्या लिखा है इनके बारे में, वो देखते हैं। कह रहे एहतेशाम हुसैन लिखते हैं कि अगर वो सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और ज़िंदगी की इनफरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते हैं, तो हश्र का नक्शा तारीख़ अदब पर गहरा उतरता है और वह इन नक़ाइस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें विरसे में दिया। यानी एहतेशाम हुसैन आगा हश्र काश्मीरी के बारे में ये दर्द भरी बातें पेश कर रहे हैं कि आगा हश्र काश्मीरी को किस तरीके से ज़वाल का मुँह देखना पड़ा, उसके बारे में कह रहे हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि एहतेशाम हुसैन ने आगा हश्र काश्मीरी के बारे में क्या कहा, तो आप ये बात वहाँ पर नोट डाउन कर देंगे और हो सकता है कि इम्तिहान में ये सवालात आ जाएं। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर रहे हैं। अगला है वक़ार अज़ीम क्या लिखते हैं। कह रहे वक़ार अज़ीम लिखते हैं कि जिस तरह ये कंपनियां बेशुमार है, इसी तरह ड्रामा लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है, लेकिन इनमें अक्सर मैंने ना सही ज़ौक़ है और ना सही इल्म इस्तेदाद, इसलिए ड्रामों में उमूमन मज़ाक़ आम की तस्कीन की कोशिश की गई है। अब ड्रामा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि वक़ार अज़ीम क्या लिखते हैं, तो आप ये लाइन आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये तो चंद बातें रह गई वो लुत्फ़ुर रहमान के बारे में, उनकी हालत ज़िंदगी और कुछ ख़ास पहलू जो कि मैंने ड्रामा के बारे में बताया। अब मैं आपके सामने उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में ज़िक्र करूँगा। आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें शुरू से आखिर तक, आपको इंशाअल्लाह चैप्टर समझ में आ जाए। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि आज का ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लिहाजा आप लोग घबराएं नहीं, बस हमें पढ़ना है। और याद रखें कि मैं किसी भी बच्चे के ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहता, मैं वही चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहतर है, मुअस्सिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। कह रहे हैं कि इस मुसल्लमा हकीकत के बावजूद कि आगा हश्र के बग़ैर उर्दू ड्रामा की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती, आगा हश्र की फ़नकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। नक़ादों की एक जमात उनको उर्दू का शेक्सपियर और दूसरी आमियाना और सतही मज़ाक़ का तख्लीकी कार समझती है। इस तज़ाद आरा का बुनियादी सबब उर्दू तनक़ीद की रवायती कचबीनी, तंग नज़री और तासुब है। यह एक मारूज़ी सच्चाई है कि आगा हश्र के नक़ादों ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। एहतेशाम हुसैन लिखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। यही बस एहतेशाम हुसैन ने आगा हश्र काश्मीरी के बारे में लिखा। उसके बाद अगला पॉइंट है जो कि वक़ार अज़ीम के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों रायें इंतहाई पसंदाना हैं। इसका बुनियादी सबब यह है कि आगा हश्र की फ़नकाराना इनफरादियत का तज्ज़िया करते हुए उन नुक़ादों ने तख्लीक के ज़मानी पस मंज़र और आगा हश्र तक पहुँचने वाली ड्रामा की रिवायत को नज़रअंदाज कर दिया। एक कायनाती सदाक़त यह है कि हर अदब अपनी असरी हैसियत और तहज़ीबी रिवायत का आईनादार होता है। अज़ीम अदब की एक अहम पहचान ये है कि वो असरी हिस्सियात व कैफ़ियत की तनक़ीदी आईनादारी के साथ साथ बाज़ ऐसी सदाक़तों का
अक्कास भी होता है जो मावराए असर होती है। यानी ऐसे अदब में असरियत अब्दियत से हम आहंग हो जाती है। ये सच है कि तख्लीक का ज़मानी व मकानी मंजर पस मंज़र संग बुनियाद की हैसियत रखता है। इसलिए किसी भी फ़नी तजुर्बे की असरी व अब्दी क़दरों का इरफ़ान व शऊर उसकी असरी हिस्सियात और तहज़ीबी इक़दार की बुनियाद पर ही मुमकिन है। संग बुनियाद की अहमियत व हैसियत को नज़रअंदाज करके तनक़ीदी मुताले की दीवार तासुर या भी गई तो कज ही रहेगी। उर्दू तनक़ीद ने आगा हश्र के मुताले में इसकी कज रवी का सबूत दिया है। आगा हश्र की फ़नी इनफरादियत और इम्तियाज़ के तयन के लिए इस हकीकत को नज़रअंदाज करना सेहतमंद तनक़ीदी रवैया नहीं होगा। आगा हश्र के क़ब्ल तक संस्कृत ड्रामा निगारी के मुस्तहकम रिवायत के बावजूद उर्दू तमसील निगारी फ़नी व फ़िक्री लिहाज से मोतबर व मुस्तहकम न थी। यानी उर्दू ने संस्कृत ड्रामा निगारी की देरीना अज़ीमुश्शान रिवायतों से फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि संस्कृत से फ़ारसी और उर्दू में जमालियाती रिवायत की दरआमद बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इसके बावजूद उर्दू तमसील दास्तानी माहौल, माशरे और रिवायात व जमालियात से ज़्यादा मुतासिर रही। लखनऊ के शाही स्टेज और अवामी स्टेज का गालिब रुझान यही था। उस वक्त के उर्दू ड्रामों में बिलउमूम परिस्तान की फ़िज़ा और परियों की शहज़ादों की तख़य्युली और गैर अर्ज़ी कहानियाँ पेश की जाती थी। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसके बावजूद उर्दू तमसीली दास्तान माहौल, माशरा और रिवायात व जमालियात से ज़्यादा मुतासिर रही। लखनऊ के शाही स्टेजों में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि लखनऊ के शाही स्टेजों में उमूमन किस चीज़ को पेश किया जाता था, तो आप ये इस लाइन को लिख देंगे कि गालिब रुझान यही था कि उस वक्त के उर्दू ड्रामों में बिलउमूम परिस्तान की फ़िज़ा और परियों और शहज़ादियों की तख़य्युली और गैर अर्ज़ी कहानियाँ पेश की जाती थी। चलिए अगला पॉइंट, मुकालमों में पुरतकल्लुफ़ मुक़फ़्फ़ा और मुसज्जा ज़बान का इल्तिज़ाम किया जाता था। मुकालमों के दरमियान गीत और गज़ल की कसरत होती थी। ड्रामा का बुनियादी मकसद अवामी ज़ौक़ की तस्कीन और हुसूल ज़र था। अब ड्रामा निगारी की बुनियादी मकसद क्या था, तो बस यही था बुनियादी मकसद। ठीक है, चलिए, ड्रामा निगारी की हद तक तफन्नुन तवा को हासिल फ़न समझा जाता था। कह रहे फ़न के जमालियाती तकाज़ों की तकमील का बुनियादी मकसद बेखबरी का शिकार था, जैसा कि फ़ी ज़माना फ़िल्मों का हाल है। जो अभी जो फ़िल्म वगैरह जो चल रहे हैं उसका जो हाल है, बस वही हाल पहले ड्रामों में भी था। बुनियादी मकसद सस्ती फ़िल्मों के ज़रिए अवामुन्नास के ज़ौक़ की तकमील और तिजारत और मुनाफ़े का हुसूल है। इस मकसद के लिए हिंदुस्तान की देरीना तहज़ीबी और सक़ाफ़ती क़दरों को फ़ैशन परस्ती, मादियत पसंदी और जिद्दत पसंदी के नाम पर क़ुर्बान किया जा रहा है, जिसकी इंतहा किसी भी आम फिल्म में देखी जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों को हकीकी ज़िंदगी से दूर का भी राब्ता व वास्ता नहीं है, मगर हुसूल ज़र के लिए ऐसी फिल्में बने बनाए फार्मूलों के तहत तेज़ी के साथ ढल रही है। आगा हश्र के ज़माने में भी ड्रामा कंपनियों का मकसद हुसूल ज़र और तिजारत था। यानी शुरू से ही जितने भी ड्रामा की कंपनियां थीं उन सभी का यही मकसद था कि हम पैसा कमाएं और बस। आगा हश्र के ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 में हुआ। अब ये क्वेश्चन बनता है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आगा हश्र के ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ, तो 1901 ईस्वी में हुआ। इनके बहुत कबल सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक पूरी ताकत व तवानाई के साथ सामने आ चुकी थी। हाली शिबली, मोहसिनुल मुल्क और वक़ारुल मुल्क की कोशिशों की बिना पर एक नए समाज और माशरे की तश्कील की कोशिशों को मकबूलियत हासिल हो रही थी और नई तालीम की तहरीक बरगोबार ला रही थी।
अदब में भी इनकलाब आ चुका था। अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर अदब का समाजी और माशरती रिश्ता व ताल्लुक़ सामने आ चुका था। अदब के समाजी किरदार का एहसास आम हो रहा था। ऐसी तख्लीक़ात सामने आ रही थी जो समाज और माशरे की नई रिवायतों की तश्कील व तामीर कर रही थी। यानी जदीद अदब व शायरी की बोतीक़ा ज़ेर तहरीर थी, लेकिन उर्दू ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर सफ़र तय कर रही थी। ये दुरुस्त है कि आगा हश्र के क़ब्ल तालिब बनारसी, बेताब देहलवी और हसन लखनवी ने ड्रामों में कुछ तब्दीलियाँ की थी, लेकिन ये तब्दीलियाँ भी अवामी पसंद और नापसंद को मलहूज़ रख कर की गई थी। आगा हश्र भी अपने इब्तदाई दौर में अपने पेश रवों की रिवायत से गहरे तौर पर मुतासिर रहे, और सच तो ये है कि ये दौरान की मश्क व ममारसत का दौर था। वो नाट्य और स्टेज की बुनियाद में नौवारिद थे, मगर जल्द ही इनकी रियाजत और मश्क व ममारसत ने इन्हें मुनफरिद तख्लीक़ी शऊर का हाल बना दिया। चुनांचे इन्होंने बनी बनाई डगर से इन्हिराफ किया। आगा हश्र पहले ड्रामा निगार है जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी की हकीकतों को मौज़ूए फ़न की हैसियत दी। अब ये आगा हश्र पहले ड्रामा निगार है जिन्होंने क्या किया, पहले असरी ज़िंदगी की हकीकत को मौज़ूए फ़न की हैसियत दी। अपने ड्रामों में समाजी और माशरती मसाइल को जगह दी। जदीद उर्दू अदब व शायर में जो अव्वलियत हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली को है, वही अव्वलियत उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र को है। यह एक तारीख़ी हकीकत है कि उर्दू में जदीद ड्रामा निगारी आगा हश्र से शुरू हुई। आगा हश्र का दूसरा इम्तियाज़ यह है कि इन्होंने मुक़फ़्फ़ी और मुसज्जा उसलूब और इबारत आराई की जगह अवामी गुफ्तगू और लबो लहजा को आम करने की रिवायत कायम की। ड्रामा की ज़बान को उर्दू नस्र की इर्तिक़ाई तहरीक व तारीख़ से हम आहंग करके उर्दू ड्रामा निगारी की असलूब में एक इनकलाब पैदा किया। गज़लों और गीतों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल में एतदाल व तवाज़ुन पैदा किया। उर्दू ड्रामा की ज़बान को असरी नसरी असलूब से हम आहंग करने की कोशिश की। आगा हश्र का ये इक़दाम अपने से कब्ल ड्रामा निगार की रिवायत से बगावत के मुतरादिफ थे। आगा हश्र के ड्रामों में असीर हिस्र, शहीद नाज, मारे आस्तीन, सैयद होज़, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब और सलूर किंग वग़ैरह से इनके मुनफरिद असलूब और नसरी रिवायत का बखूबी अंदाज़ा मुमकिन है। ख़ास तौर पर सलूर किंग और रुस्तम सोहराब में आगा हश्र को मज़कूरा बाला ख़ुसूसियतें ज़्यादा रोशन हैं। इन ड्रामों में असरी ज़िंदगी का आसार व कवायद की भरपूर आइनादारी हुई है। ज़बान व असलूब में भी जिद्दत व नदुर्रत मौजूद है। आगा हश्र उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख़ में सफ़े अव्वल के फ़नकार है। आगा हश्र उर्दू ड्रामा निगारी के सफ़े अव्वल के फ़नकार है। ये पॉइंटेबल बातें हैं। इनके बाद स्टेजी ड्रामों का फ़न तकरीबन पसे पुश्त पड़ गया और अदबी ड्रामों का आगाज़ हुआ। फिर फ़िल्म की ईजाद व मकबूलियत ने उर्दू ड्रामा निगारी की रिवायत पर बेहद मुनफी असरात डाले, लेकिन असरे हाजिर में बाज़ अहम ड्रामा निगार सामने आए हैं। स्टेज ड्रामा निगारी की रिवायत को मकबूल आम बनाने और इस्तेहकाम बख्शने वालों में आगा हश्र सफ़े अव्वल के फ़नकार हैं। उर्दू ड्रामा को मौज़ूए फ़न और असलूब की सतह पर इन्होंने तरफ़ा से हमकिनार किया और असरी ज़िंदगी और माशरती तकाज़ों और अवामी शऊर की बेदारी और आज़ादी व इनक़लाब की तहरीक को फ़आल और वह आतिशा बनाने में लाजवाल हिस्सा लिया। वह उर्दू ड्रामा के शेक्सपियर हैं कि नहीं, इसे क़तई नज़र प्रेमचंद और इक़बाल से किसी भी तरह इनका तख्लीक़ी मर्तबा कम नहीं है। तो ये तो मेरे साथियों आपने उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में पढ़ा। अब जो अल्फाज मानी हैं उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं इज़हार ख़याल का मतलब होता है अपने ख़यालात और नज़रियात को वाज़ेह करना। वाज़ेह का मतलब होता है खुलासा। उर्दू का शेक्सपियर अंग्रेज़ी अदब का माहिर ड्रामा निगार था। इसकी निस्बत से यानी कि उनको शेक्सपियर कहा गया, यानी कि अंग्रेज़ी अदब का बहुत बड़ा यानी ड्रामा निगार था जिसका नाम था शेक्सपियर। इसीलिए इसको आगा हश्र को भी उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी उनसे तशबीह दी जाती है।
आमियाना का मतलब होता है सतही, बहुत आला, नहीं मालूम। मकबूल का मतलब होता है हर दिल अजीज़, हर दिल अजीज़, मकबूल, हर दिल अजीज़। अक्कास का मतलब तस्वीर बनाने वाला, आईना दिखाने वाला, सच सच बयान कर देना। रिवायत का मतलब होता है तारीख़, पिछले वाक़यात और हकीकतों की रोशनी में से को जानना। जुरात का मतलब होता है हिम्मत, कोशिश। मनफी असरात वो असर जिसके असरात सही रुझान नहीं रखते, गलत मकसद। और कौम परस्ती का मतलब होता है ऐसी कौम की खिदमत का ख्याल रखना, ख्याल रखा, कौम का भला चाहने वाला। तो ये तो आपने आज पढ़ लिया उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में हम सब भी अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।